जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्त, अगर आप भी बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं और आपने सब्जेक्ट में एंशिएंट हिस्ट्री ले रखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्त, आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर में एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के संपूर्ण सिलेबस, जो कि आपके 2025-26 में एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्त, जैसा कि आपको पता है, जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपका सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है और किन किन टॉपिक को पढ़ना है। ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो उसी प्रकार बीए थर्ड सेमेस्टर का पेपर का नाम है आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, जो कि आपका 647 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच तक ये आपका उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास रहा है। इसी के बारे में आपको पढ़ना है, जो कि आपके सिलेबस में इन टॉपिक से रिलेटेड 8 यूनिट दिया है, जो कि 8 यूनिट आपके एग्जाम में यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। तो आइए समझते हुए चलते हैं कि वो 8 यूनिट कौन कौन सी है और उस टॉपिक में आपको कौन कौन सी चीज़ पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त, आपका यूनिट नंबर पहला है जैसे कि उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, क्या उसका क्या स्रोत है, साहित्यिक स्रोत एवं अभिलेख। जो कि आपका उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास रहा है उसका स्रोत क्या है, उसके बारे में मतलब कैसे आपको पता चलता है। जैसे कि वेद हो गया, जैसे और भी पौराणिक ग्रंथ हो गए, जैसे कि गुफाओं में चित्र हुआ। जैसे सिंधु सभ्यता के समय लिखित साक्ष्य नहीं था, उस समय अभिलेखों से पता चलता था, यानी कि दीवार पर कोई चित्र बना होता है, उन सब से इन स्रोतों के बारे में पता चलता है। उसके बारे में आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना है, हर्ष की मृत्यु के बाद यानी जो राजा हर्षवर्धन थे उनके मृत्यु के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति क्या रही है। सिंध प्रांत, सॉरी यहाँ पे प्रांत होगा, सिंध प्रांत राजवंश यानी सिंध प्रांत के जितने भी राजवंश थे उनके बारे में आपको पढ़ना है। कश्मीर के राजवंश, कनौज के यशोवर्मन, जो कि कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है, उन सब के बारे में आपको यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 आपका क्या है, राजपूतों की उत्पत्ति यानी जो आपके राजपूत वंश है, राजपूतों की उत्पत्ति कैसे होती है। जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश से प्रारंभ होकर मिहिर भोज तक, ये आपको राजपूतों की उत्पत्ति गुर्जर प्रतिहार वंश से लेकर मिहिर भोज तक, ये आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 में आपके क्या दिया है, पाल वंश यानी पाल वंश का शासन कैसा था, उसके शासन व्यवस्था कैसी थी। सेन वंश और सेन राजवंश, इन सब के बारे में आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है। आगे देखते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में आपके क्या दिया है, सोलंकी वंश, सोलंकी वंश और परमार वंश, इन सब के बारे में आपको यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 6 क्या है, कैंडल वंश यानी कैंडल वंश की शुरुआत कैसी होती है, उसमें कौन कौन से शासक है। और उसी में है चौहान वंश, चौहान वंश में जैसे कि पृथ्वीराज चौहान और बाकी सब राजा हुए हैं, उन सब के बारे में यूनिट नंबर आपको 6 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 7 की बात करें तो गढ़वाल राजवंश, गढ़वाल राजवंश की उत्पत्ति कैसे होती है और इनकी शासन व्यवस्था कैसी रही है। और बाकी कलचुरी राजवंश, कलचुरी राजवंश इसी में आपको यूनिट नंबर 7 में ही पढ़ना है। यूनिट नंबर 8 है मुस्लिम आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति यानी कि जिस समय मुस्लिम आक्रमण हुआ भारत पर, उस समय के भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, कौन कौन से राजा उस समय थे और जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वह कहाँ से आए थे, इन सब के बारे में आपको यूनिट नंबर 8 में पढ़ना है। तो दोस्त, उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, जिसके माध्यम से आपको बीए थर्ड सेमेस्टर में प्राचीन इतिहास के उन सभी टॉपिक, उन सभी संपूर्ण सिलेबस के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल चुकी होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सिलेबस के बारे में जानकारी हो जाए। और आगे इन टॉपिक से हर एक टॉपिक की वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं इन टॉपिक से नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।